अस्सलाम वालेकुम जी। इजी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का 5वां लेक्चर है साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड। फर्डिनेंड डिसॉशो कहता है कि साइन हमारे पास साउंड इमेज एंड कॉन्सेप्ट के कम्बिनेशन से वजूद में आता है। साइन क्या है? लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं उनको हम साइंस कहते हैं। तो एक वर्ड का एक साउंड इमेज होता है और एक उसके साथ कॉन्सेप्ट अटैच्ड होता है जिसके ज़रिए साइन कंप्लीट होता है। साउंड इमेज क्या है? ये साशुर कहता है कि ये ऑडिटरी नहीं है या ये जस्ट वोकल नहीं है, ये जस्ट साउंड नहीं है, ये साउंड इमेज है, ये सेंसरी है और ये साइकोलॉजिकल है। क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने कोई पोएम याद की है तो आप इमेजिनेशन में वो पोएम पढ़ रहे हैं अपने जहन में, या कोई वर्ड आप बोलने से पहले सोच रहे हैं कि मैं इसको इस तरह से बोलूँगा, तो आप बोल नहीं रहे लेकिन आप उसकी साउंड महसूस कर रहे हैं, इसलिए इसको वो कहता है कि ये साउंड इमेज है, ये सेंसरी है। और जो कॉन्सेप्ट अटैच्ड है उस वर्ड के साथ, जो आइडिया अटैच्ड है, जब इन दोनों को हम देखते हैं तो हमारे पास एक लिंग्विस्टिक साइन वजूद में आता है। मसलन कोई फ्रूट है, मीठा फ्रूट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एप्पल का साइन जो है ना वो बना दिया। तो एप्पल की जो साउंड है, साउंड इमेज है वो, और जो उसका जायका है, जो फ्रूट है, उसको उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम इकट्ठा करें तो फिर लिंग्विस्टिक साइन जो है ना वो समझ में आता है, वजूद में आता है। अब सॉशर ने इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए, आसान करने के लिए 2 और टर्म्स इंट्रोड्यूस की। यानी साइन में हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक साउंड इमेज था और एक कॉन्सेप्ट था। उसने साउंड इमेज को सिग्निफायर का नाम दे दिया और कॉन्सेप्ट को सिग्निफाइड का नाम दे दिया। यानी जो हमारे पास आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, उसको इसने कहा कि ये सिग्निफाइड है, और जो वर्ड, जो साउंड इमेज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको उसने कह दिया कि ये सिग्निफायर है। मसलन कोई मीठा फ्रूट है हमारे पास जो गर्मियों में आता है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो साउंड इमेज वजूद में आई वो थी मैंगो। तो जब मैंगो हम कहते हैं तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट होता है हमारे माइंड पे, और एक इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। ये लिंग्विस्टिक साइन होता है बेसिकली। नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन। नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन आर्बिट्रेरी है। देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। मसलन फ्रूट, मीठे फ्रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिग्निफायर मैंगो यूज़ किया गया है, उसका, उस साउंड इमेज का और उसके जायके का या उस फ्रूट का, उसके आइडिया का कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है। जस्ट आर्बिट्रेरीली जिसने भी पहले इस साइन को क्रिएट किया, उसने ये नेम दे दिया। जब एक साइन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो फिर कोई इंडिविजुअल उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोसाइटी या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर चुकी होती है और वो आम हो चुका होता है। ऑब्जेक्शंस ऑन द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ साइन। यानी लिंग्विस्टिक साइन की नेचर जो है वो आर्बिट्रेरी क्यों है, उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उसको भी डिस्कस किया साशोर ने। पहले हमारे पास पेंटोमाइम है, यानी नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं। जैसे कॉमेडी में कोई ड्रामा है, उसमें बगैर बोले कुछ बॉडी जेस्चर्स के ज़रिए, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है, तो उसको पेंटोमाइम कहते हैं। फिर उसके बाद ओनोमेटोपिक साउंड्स हैं, यानी जिस तरह की नेचुरल साउंड है उसी तरह का उसका लिंग्विस्टिक साइन भी है, उसकी साउंड इमेज बेसिकली उस तरह की है। तो उसको कैसे देखा जाए? तो साशुर कहता है कि ये लिंग्विस्टिक डेटा का बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, यानी इनकी तादाद बहुत छोटी है। ये जो जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये होली आर्बिट्रेरी नहीं है, तो जो हमारे पास आर्बिट्रेरी साइंस हैं उनका डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत तादाद है वर्ड्स की, साउंड इमेजेस की, जो आर्बिट्रेरी हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी इंटरजेक्शंस को कैसे देखा जाए। जो हमारे पास वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशंस है, सडन एक्सप्रेशंस है, तो उसमें उसने कहा कि ये तो जैसे जो भी एतराज़ है वो ये है कि जिस तरह की साउंड निकलती है उसी तरह का इनके साउंड इमेज है। तो उसने कहा कि 2 लैंग्वेजेस का कंपैरिजन कर लो तो आपको पता चल जाएगा। मसलन इंग्लिश में हम कहते हैं आउच, लेकिन इसी चीज़ को, इसी आइडिया को फ्रेंच में कहते हैं ए।
तो चेंज आ गया। इसलिए ये भी इतना जो है ना वो मतलब अनआर्बिट्रेरी नहीं है या लॉजिकल नहीं है। ठीक है, थैंक यू।